माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा, यह देश जानना चाहता है। घटना 22 को होती है, 22 अप्रैल को। सभापति महोदया, 22 को घटना होती है। ऑपरेशन सिंदूर 17 दिन बाद होता है। होगी कोई परिस्थिति? देश क्या चाहता था? आतंकवादियों की मंशा कितनी खराब थी? उनकी मंशा यह थी कि हम धर्म पूछकर मारेंगे और भारत में दंगा भड़क जाएगा। और पूरे देश के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया और हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर के आतंकवादियों के इस नापाक इरादे को पर लगाम लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि आज आतंकवादियों ने जिस तरह की घटना की, उस घटना के सवाल पर सरकार के जो पक्ष आए, सभापति महोदया, जिसका जिक्र अभी हमारे दूसरे वक्ता भी कर रहे थे, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने दुनिया के सामने समर्पण की कोई बात कभी नहीं की थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 30 जून को, 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन होता, ऑपरेशन सिंदूर होता है। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में, उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ। 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया, किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी शुरू में असहयोगी थे और संकट को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जरूरी थी। ये सभी दावे गंभीर और वैश्विक सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। महोदया, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की घनिष्ठता, मित्रता के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ईएमएफ से ऋण दिलाने के पक्ष में मतदान किया। आखिर इसका मतलब क्या था? पहलगाम हमले के कुछ ही हफ्तों बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को आमंत्रित करना एक आतंक समर्थक संस्था को वैश्विक वैधता देने जैसा था और भारत सरकार राष्ट्रीय शोक के समय भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में विफल रही। महोदया, पहलगाम में धर्म के आधार पर हुई हत्याओं के बावजूद भारत न तो इस्लामिक देशों के संगठन और ओआईसी में झूठे निरेटिव को चुनौती दे सका और न ही मुस्लिम दुनिया से एकजुटता हासिल कर सका, जबकि यह देश भारत के करीबी सहयोगी थे। पूरे विश्व की सुर्खियां ट्रंप के दावे और संस्करण से भरी रही, जबकि भारत एक सुसंगत और मुखर आधिकारिक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में
पेश करने में विफल रहा।